अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि इंडोनेशियन लड़की को क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर वो एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करना चाहती है। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो ये है कि लड़की को जाना चाहिए अपने मुतल्लिका कुआ ऑफिस में, जिसका नाम और तस्वीर यहाँ पे आ रही है, और उसका इंग्लिश में नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ, ताकि आपको याद रहे, और इंग्लिश में और इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी उसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। कुआ ऑफिस वो जाएगी, ठीक है। वो उसको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। हर कोआ ऑफिस की थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन मैं आप यहाँ पे बात करूँगा जनरल रिक्वायरमेंट्स की। N1, N2, N3, N4, N5 ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लड़की को शादी करने के लिए जनरली। कुछ N3 को नहीं मांगते, कुछ को ज़रूरत नहीं होती N3 को। कुछ कहते हैं N3 जो है ना तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपने कोर्ट में शादी करनी है, ठीक है, तब आपको N3 की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उसको कहें कि वो अपने कुआ ऑफिस फौरी तौर पे जाए और पता करे कि भाई मैं एक फ़ॉरेनर से शादी करना चाह रही हूँ, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। N1, N2, N3, N4, N5 कुछ इसमें से 3 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कुछ 4 मांगते हैं, कुछ पाँचों के 5 मांगते हैं। तो ये हर जगह डिफरेंट होती है सिचुएशन। मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है। डेफिनेटली मैं आपको नहीं बता सकूँगा, तो आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन में, तो मैं भी उसका जवाब नहीं दे सकूँगा। आगे चलते हैं। अब लड़की को एक तो कुआ ऑफिस जाना है, ठीक है, फिर उसको 3 लेटर और तैयार करने हैं। एक अपना पर्सनल कंसेंट तैयार करना है कि मैं इस लड़के से शादी कर रही हूँ और मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पेरेंट्स की परमिशन चाहिए उनको, ठीक है, उसको लड़की को, ठीक है। और तीसरा, उस लड़की को चाहिए अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडोनेशियन पुलिस, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी उसको चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा होंगे? ये 3 डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? 3 डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करेंगे एनओसी लेने में आपकी पाकिस्तानी एम्बेसी से। जी, जब आप अपने जो 4 डॉक्यूमेंट जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे वो एम्बेसी में लेके जाएंगे, तो इस लड़की के 3 ये डॉक्यूमेंट भी साथ अटैच होंगे। लड़की की तरफ से इंडोनेशिया के अथॉरिटीज इशू करेंगी और ये तीनों डॉक्यूमेंट अटैच्ड होंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स से। अपोस्टल इसको बोलते हैं, वो अपोस्टल करवाएगी, तब ही पाकिस्तानी एम्बेसी इसको एक्सेप्ट करेगी। अपोस्टल करवाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स से। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा जब आप एम्बेसी जाएंगे एनओसी लेने के लिए, तो लड़की के वालिदैन का होना ज़रूरी है। पहले ज़रूरी नहीं था, पहले पुलिस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता रूल्स चेंज हो रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों से ही ये रूल चेंज हुआ है कि उनके वालिदैन का आना मस्ट हो गया है। मस्ट इन फिज़िकल फॉर्म आना है। आप कोई बहाना नहीं लगा सकते, बीमार हैं, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, जूम पे बात कर लें, नहीं चलेगा। जो एम्बेसडर होती है वो सवाल करती है, वो सबसे सवाल करेगी। मेरे से भी सवाल किए थे, मुझे फिर उसके बाद कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर लड़की से सवाल किए, ठीक है, पाकिस्तानी एम्बेसडर की बात कर रहा हूँ। पूरी उसने कहानी सुनी, उसके बाद उसके लड़की को बाहर निकाल दिया, फिर उसके वालिदैन से पूरी कहानी सुनी, तब जाके उन्होंने एनओसी इशू किया है। तो ये मामला ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। और जब लड़की जाएगी एनओसी लेने, आपको एनओसी दिलवाने के लिए आपके एम्बेसी में, तो उसको N1 और N5 भी साथ लेके जाना है अपना, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स जो अपोस्टल होंगे, उसके साथ N1 और N5 ये मस्ट चाहिए। इसके बगैर आपकी अटेस्टेशन, आपको एनओसी इशू नहीं होगा पाकिस्तानी एम्बेसी से, ठीक है। फ़िलहाल के लिए यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आपको एनओसी इशू हो जाएगा। तो जब आपको एनओसी इशू हो जाएगा, एनओसी एक ही दिन में इशू हो जाता है, या तो वो 2 दिन ले लेते हैं। अगर उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होगा तो वो हो सकता है आपसे हफ्ता भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो एनओसी आपको इशू कर देंगे। इसके बाद की कहानी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आया होगा। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो वो आपका अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अभी ये प्लेलिस्ट जारी है।